हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लिनक्स फायरवॉल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लिनक्स फायरवॉल किस तरह से काम करता है, इसमें क्या क्या सिक्योरिटी मैकेनिज्म होते हैं और किस तरह से हमारे नेटवर्क या हमारे कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करता है। तो चलिए जानते हैं। जिस तरह से आमतौर पर हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि हमारे गांव में, शहर में घर को आग से नुकसान होता रहता है और उस नुकसान से बचने के लिए हम एक बॉल को क्रिएट करते हैं जिसको हम फायरवॉल के नाम से जानते हैं। तो जिस तरह से हम अपने प्रॉपर्टी या अपने घर को आग के होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एक फायरवॉल का निर्माण करते हैं, एक फायरवॉल क्रिएट करते हैं, उसी तरह से अपने सर्वर, अपने नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करने के लिए एक ऐसी फायरवॉल का हमें उपयोग करना पड़ता है। या हम यूं कहें कि लिनक्स फायरवॉल या विंडोज फायरवॉल एक ऐसा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या हमारे जो सर्वर हैं उनको सिक्योर करता है, जिसमें जितने भी होने वाले साइबर अटैक्स हैं, मालवेयर हैं या दूसरे वायरसेस अटैक हैं उनको रोकता है और हमारे सर्वर को, कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करता है। तो चलिए जानते हैं लिनक्स फायरवॉल के बारे में। लिनक्स फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट फिल्टर्स एंड कंट्रोल द ट्रैफिक ऑन अ प्रीडिफाइंड सेट ऑफ रूल्स। फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, एक ऐसा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो कि पहले से ही प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स के अंडर में काम करता है और जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम या सर्वर या हमारे नेटवर्क में जो भी ट्रैफिक होती है उसको कंट्रोल करता है और उसमें फिल्टर करता है। जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले मालवेयर या दूसरे वायरसेस होते हैं या अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं उनको रोकता है। दिस इज एन इंटरमीडिएरी सिस्टम बिटवीन द डिवाइस एंड द इंटरनेट। यह लिनक्स फायरवॉल या विंडोज फायरवॉल हमारे कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट के बीच में एक इंटरमीडिएटरी सिस्टम होता है। यह एक ऐसा बैरियर होता है जो हमारे सर्वर को, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को होने वाले नुकसान से बचाता है। और प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड फायरवॉल कैन इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर। अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को अच्छी तरह से सिक्योर करने के लिए हमें जरूरी है कि अच्छी तरह से हम फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करें ताकि आने वाले जितने भी नुकसान हैं या आने वाले जितने भी अनऑथराइज्ड एक्सेसेस हैं उनको फायरवॉल रोक सके, हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सिक्योर हो सके। ऑल नेटवर्क ट्रैफिक अमंग द इफेक्टेड नेटवर्क्स इज राउटेड थ्रू द फायरवॉल। जितने भी नेटवर्क ट्रैफिक्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम या हमारे नेटवर्क को इफेक्ट कर सकते हैं, फायरवॉल उनको अलग से राउट कर देती है। इट मींस उनको अलग से डाइवर्ट कर देती है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को सिक्योर करती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लिनक्स फायरवॉल। लिनक्स फायरवॉल दो तरह की होती है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल एंड हार्डवेयर फायरवॉल। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल। Software firewall is an application that is installed on a server which controls and restricts network access to the machine. सॉफ्टवेयर फायरवॉल एक एप्लीकेशन होती है जो सर्वर में पहले से इंस्टॉल्ड होती है या हम यूं कहें कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंस्टॉल्ड होती है। ये इसमें पहले से ही फीचर्ड होती है जो कि मशीन के अंदर जितना भी नेटवर्क एक्सेस होता है उसको कंट्रोल करती है और उसमें होने वाले कोई भी मालवेयर अटैक्स होती है उनको रिस्ट्रिक्ट करती है। इट्स जनरली सेटअप ऑन अ स्पेसिफिक सर्वर वेयर अदर एप्लीकेशंस आर लोकेटेड। यह आमतौर पर एक स्पेसिफिक सर्वर में सेटअप की जाती हैं या हमारे मेन कंप्यूटर में या नेटवर्क में सेट की जाती है जिसमें दूसरी भी बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं या लोकेटेड होती हैं। Both Linux and Windows generally come with their own software firewall। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, दोनों में आमतौर पर सॉफ्टवेयर फायरवॉल अवेलेबल होती है जब भी हम इनको इंस्टॉल करते हैं।
Second one is hardware firewall. Hardware firewall is a physical device similar to a server that filters traffic to a computer. हार्डवेयर फायरवॉल एक फिजिकल डिवाइस के रूप में काम करती है और यह सेम उसी तरह से होती है जिस तरह से हमारा सर्वर होता है। इट मीन्स यह एक हार्डवेयर के रूप में काम करती है, एक हार्डवेयर डिवाइस के रूप में काम करती है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आने वाले जितने भी ट्रैफिक है उनको कंट्रोल करती है। Instead of plugging the network cable into the server, it is connected to the firewall, positioning the firewall between the uplink and the computer. ये एक फिजिकल डिवाइस के रूप में काम करती है। इसको हम अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं। इट मीन्स हम जो भी इंटरनेट या नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसको हम डायरेक्टली सर्वर में कनेक्ट नहीं करते हैं। हम उसको सबसे पहले जैसे कि हमारा राउटर है या हमारा स्विच है उसमें हम उसको कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हम सर्वर में नेटवर्किंग को कनेक्ट करते हैं जो कि हम एक फायरवॉल के रूप में उसको यूज करते हैं। पोजिशनिंग द फायरवॉल बिटवीन द अपलिंक एंड द कंप्यूटर, जो भी हम हार्डवेयर फायरवॉल के रूप में जो डिवाइस यूज करते हैं उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट के बीच में पोजीशन करते हैं। नेक्स्ट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फायरवॉल। इसको हम पिक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं ये है इंटरनेट, ये है हार्डवेयर फायरवॉल जो कि राउटर या स्विच के रूप में हम इसको यूज करते हैं या हार्डवेयर डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो कि एक एप्लीकेशन के रूप में अवेलेबल होती है और यूजर के पीसी में पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पहले से फीचर्ड होती है, इंस्टॉल्ड होती है। उसके बाद ये रहा यूजर या नेटवर्क या सर्वर जो कि ट्रस्टेड डाटा को यूज कर पाता है। जैसे ही यूजर इंटरनेट से कुछ एक्सेस करता है तो उसमें जो भी मॉलवेयर्स आते हैं वो हार्डवेयर फायरवॉल से क्रॉस होने के बाद में सॉफ्टवेयर फायरवॉल के पास पहुंचते हैं जिनको कि सॉफ्टवेयर फायरवॉल रिजेक्ट कर देता है और यहाँ से उनको अलग से डिनाई करके राउट कर देता है। अगर कोई भी दूसरे अनऑथराइज्ड कनेक्शंस होते हैं जिनको कि हार्डवेयर फायरवॉल क्या करता है, डिनाई कर देता है और उनको यहाँ से बाहर डिनाई करके राउट कर देता है। तो फिर उसके बाद जितने भी जैसा कि आप ये लाइन देख पा रहे हैं, जितने भी सिक्योर या जो ट्रस्टेड डाटा है वो डायरेक्टली हार्डवेयर फायरवॉल से होता हुआ सीधा सॉफ्टवेयर फायरवॉल के पास जाता है। इट मींस इंटरनेट से जो एक्सेस यूजर के द्वारा किया जाता है उसमें अगर डाटा मालवेयर के रूप में आता है तो वो सॉफ्टवेयर फायरवॉल के द्वारा रिजेक्ट करके राउट कर दिया जाता है। अगर कोई भी अनऑथराइज्ड या अनसिक्योर्ड कनेक्शंस हैं उनको हार्डवेयर फायरवॉल के द्वारा डिनाई करके राउट कर दिया जाता है या एग्जिट कर दिया जाता है। उसके बाद जो भी ट्रस्टेड डाटा या जो भी सिक्योर डाटा बचता है जिनको यूजर एक्सेस करना चाहता है वो डायरेक्टली हार्डवेयर फायरवॉल से फिल्टर होता हुआ सॉफ्टवेयर फायरवॉल में फिल्टर होता है। दोनों तरह से फिल्टर होने के बाद में, कंट्रोल होने के बाद में जो भी रिस्ट्रिक्टेड होता है उसको आउट कर दिया जाता है दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फायरवॉल के द्वारा। और उसके बाद बचा हुआ ट्रस्टेड डाटा जो है वो यूजर के पास पहुंचता है, सर्वर या कंप्यूटर में हम इसको यूज करते हैं। तो इसी तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फायरवॉल इंटरनेट से होने वाले जितने भी अटैक्स हैं उससे हमारे सर्वर या हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बचाता है और हमें ट्रस्टेड डाटा अवेल करवाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लिनक्स फायरवॉल। जिस तरह से हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फायरवॉल को पढ़ा, इसी तरह से कुछ और फीचर्ड फायरवॉल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले आ जाता है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। इट ऑपरेट इन लाइन एट जंक्शन पॉइंट्स वेयर डिवाइसेस सच एज राउटर्स एंड स्विचेस डू देयर वर्क। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल सबसे पहले जैसा कि हमने अभी पिक्चर में भी देखा कि जितने भी अनसिक्योर्ड कनेक्शंस हैं उनको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के द्वारा या जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स हैं उनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसी तरह से पैकेट फिल्टरिंग जो फायरवॉल है वो जितने भी डाटा पैकेट्स नेट के माध्यम से या नेटवर्किंग में एक्सेस करते हैं उनको उसी जंक्शन में या इनलाइन जंक्शन में उनको डिवाइसेस के द्वारा या राउटर के द्वारा या स्विचेस के द्वारा जो भी हम हार्डवेयर के रूप में फायरवॉल यूज कर रहे हैं उनके द्वारा उसको एक्सेस किया जाता है या उनके द्वारा उनको कंट्रोल किया जाता है। हाउएवर दीज फायरवॉल्स डोंट रूट पैकेट्स। हालांकि ये फायरवॉल जो हैं पैकेट को रूट नहीं करती हैं लेकिन इनको
जरूर कंट्रोल करती हैं। सर्किट लेवल गेटवे, इट मॉनिटर TCP handshakes and other network protocol session initiates message across the network। नेटवर्क में जितने भी मैसेज हैं, जितने भी हम डाटा को एक्सेस करते हैं, उन सबको ट्रांसमिशन कंट्रोलिंग प्रोटोकॉल हैंडशेक हुआ या दूसरे भी कोई नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं या दूसरे कोई भी मैसेज हैं, उनको सर्किट लेवल गेटवे के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या मॉनिटर किया जाता है। Stateful inspection firewall, it not only examine each packet but also keep track of whether or not that packet is part of an established TCP or other network session। Stateful inspection firewall क्या करती है? जो भी established TCP होती है या दूसरे भी नेटवर्क होते हैं, उनका अगर जो पार्ट होता है या डाटा पैकेट उनसे अगर रिलेटेड होता है तो उसको भी कंट्रोल करती है, उसको भी वेरीफाई करती है। अगर वो उससे रिलेटेड नहीं है तो उसको डिनाई कर देती है। यह केवल उनको एग्जामिन ही नहीं करती है डाटा पैकेट को, बट उसको ट्रैक में भी रखती है कि कौन सा जो डाटा पैकेट है वो TCP या दूसरे जो नेटवर्क सेशन है, हमारा जो नेटवर्क सेशन है या ट्रांसमिशन जो कंट्रोलिंग प्रोटोकॉल है वो उससे रिलेटेड है या नहीं है, उसको इंस्पेक्टर जो है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल करती है। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन लेवल गेटवे, इट कंबाइन्स सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ पैकेट्स filtering firewall with those of circuit level gateways। एप्लीकेशन लेवल गेटवे सर्किट लेवल गेटवे के साथ मिलकर डाटा पैकेट्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ पैकेट को फिल्टर करती है और उनको कंबाइन भी करती है। They filter packets not only according to the service for which they are intended but also by certain other characteristics such as HTTP request string। एप्लीकेशन लेवल गेटवे केवल जिस फिल्टर के लिए इसको बनाया गया है ये सिर्फ उसी पे ही काम नहीं करती, बल्कि इस तरह से दूसरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट स्ट्रिंग है, उनको भी यूज करके डाटा को या एट्रीब्यूट्स ऑफ पैकेट को फिल्टर करती है ताकि हमें जो भी ट्रस्टेड डाटा है वो अवेलेबल हो सके या हमारे सर्वर को सिक्योर किया जा सके। जैसे ही यूजर कोई भी URL सर्च करता है इंटरनेट के माध्यम से तो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक स्ट्रिंग के रूप में काम करता है और उस URL को स्ट्रिंग के रूप में सर्वर या नेटवर्क डेटाबेस के पास पहुंचाता है। वहां से सर्च करने के बाद उसको दोबारा से यूजर के लिए डिस्प्ले करता है। इट मींस वो भी एक प्रोटोकॉल के रूप में काम करता है और डाटा को फिल्टर करके यूजर को अवेल करवाता है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल NGFW combines packet inspection with stateful inspection firewall and also includes some variety of deep packet inspection as well as other network security system। Next generation firewall या जिसको हम NGFW भी बोलते हैं, यह जितने भी डाटा पैकेट्स होते हैं उनको stateful inspection firewall के साथ मिलके फिल्टर करती है और उनको कंबाइन करती है और उसमें दूसरी तरह की बहुत सारे जो डीप पैकेट इंस्पेक्शन वैरायटीज है उनको भी इसमें इंक्लूड करती है और इसी तरह से ही नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम्स को भी अवेल करती है। इसको हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोलते हैं। न्यू जनरेशन फायरवॉल में दूसरे तरह के नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम भी अवेलेबल होते हैं जिनको ये इंक्लूड करती है और डाटा पैकेट्स को इंस्पेक्ट करने के बाद में उनको कंबाइन करती है। नेक्स्ट है हाउ लिनक्स फायरवॉल वर्क्स। लिनक्स फायरवॉल कैसे काम करती है, चलिए पिक्चर के माध्यम से जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले है इंटरनेट, नेक्स्ट वन फायरवॉल एंड देन अटैक सर्वर, इसमें अवेलेबल एप्लीकेशन, फाइल सिस्टम, PHP एंड डेटाबेस। इन सबको सिक्योर करने के लिए या हम यूं कहें कि अपने सर्वर या इसके डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए या नेटवर्क या अपने कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करने के लिए हम फायरवॉल के रूप में एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म को यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से काम करता है। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं इंटरनेट, कोई भी यूजर इंटरनेट से जब भी एक्सेस करता है तो सबसे पहले HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मैकेनिज्म काम करता है। इट मींस ऑल HTTP यूजर्स आर अलाउड वेबसाइट एक्सेस। जितने भी यूजर्स जिनको की
वेबसाइट को एक्सेस करने की परमिशन है वो ही वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। इट मीन्स फायरवॉल उनको चेक करती है, अगर तो वो ऑथराइज्ड यूजर हैं तो उन्हें नेक्स्ट सर्वर के पास में एक्सेस करवा के वो सर्वर में एप्लीकेशन, फाइल सिस्टम और डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज उनको यहाँ से डिनाई करके आउट कर दिया जाता है। इट मीन्स अदर रिक्वेस्ट जो भी होती हैं जो कि ऑथराइज्ड नहीं है या अनऑथराइज्ड हैं, उन ऑल अदर ट्रैफिक इज ब्लॉक्ड, उन सबको ब्लॉक कर दिया जाता है फायरवॉल के द्वारा। और नेक्स्ट है सिक्योर सेल। सिक्योर सेल में ओनली ऑथेंटिकेटेड एडमिन्स विल बी अलाउड सिक्योर सेल एक्सेस। जितने भी ऑथेंटिकेटेड या परमिटेड एडमिन्स होते हैं वो ही सिक्योर सेल या फाइल सिस्टम को एक्सेस कर पाएंगे जो कि अपेक्स सर्वर या किसी भी सर्वर में डेटाबेस में अवेलेबल है। इसकी एप्लीकेशन जो है, इसका फाइल सिस्टम है, PHP है, इसके डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसी तरह से इंटरनेट से होने वाले जितने भी एक्सेस हैं, जितने भी सर्चेज हैं, उनमें सबसे पहले HTTP, उसके बाद फायरवॉल, उसके बाद सिक्योर सेल, इस तरह से बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जो हमारे पूरे सर्वर, हमारे कंप्यूटर सिस्टम, हमारे नेटवर्क को सिक्योर करते हैं। लिनक्स फायरवॉल किस तरह से काम करती है, चलिए एक और पिक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है इंटरनेट, फायरवॉल एंड सर्वर। जो भी परमिटेड या ऑथराइज्ड यूजर होगा उसकी जो भी रिक्वेस्ट होगी फायरवॉल उसको फिल्टर करेगी और एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि वो ऑथराइज्ड या ऑथेंटिकेटेड यूजर या एडमिन है, उसकी परमिशन को फायरवॉल एक्सेप्ट करेगी और सर्वर के पास भेज देगी। उसी तरह से कोई भी अनऑथराइज्ड या अनऑथेंटिकेटेड यूजर होगा उसकी रिक्वेस्ट को फायरवॉल रिजेक्ट कर देती है और सर्वर के पास नहीं भेजेगी, और डेटा को या फाइल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएगा। या जो भी सिक्योर सेल है उसके जो फाइल सिस्टम है या सर्वर में जो भी डेटाबेस है उसको वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसी तरह से जो मालवेयर है या जो भी वायरस अटैक्स हैं उनको फायरवॉल डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉप कर देती है और सर्वर के पास जाने से रोकती है। इसी तरह से जितने भी वायरस अटैक्स हैं, मॉलवेयर्स हैं, उनके अटैक से हमारे सर्वर को लिनक्स फायरवॉल सिक्योर करती है और उनके होने वाले नुकसान से हमारे सर्वर को बचाती है। ये था लिनक्स फायरवॉल सिक्योरिटी मैकेनिज्म, टाइप्स ऑफ लिनक्स फायरवॉल। लिनक्स फायरवॉल किस तरह से काम करता है और किस तरह से हमारे नेटवर्क या हमारे कंप्यूटर सिस्टम या सर्वर को सिक्योर करता है, हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल डिजिटल त्यागी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।